जिला सोलन में चल रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कूडो चैंपियन प्रिया कुमारी थापा और विजयदीप जायसवाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रिया थापा ने कहा कि असली ताकत नशे या तंबाकू में नहीं बल्कि आत्म संयम, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति में निहित है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे तंबाकू जैसी बुरी आदतों से दूरी बनाकर खेल, फिटनेस और सकारात्मक सोच के माध्यम से जीवन में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक मजबूती देता है बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इस अवसर पर विजयदीप जायसवाल ने भी युवाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और समाज में नशा मुक्ति के संदेश को फैलाने की अपील की। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का उद्देश्य प्रदेश के छात्रों, खिलाड़ियों और युवा संगठनों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ, प्रेरणादायक जीवन शैली की ओर अग्रसर करना है। मेरा नाम अजय कुमार जायसवाल है और मैं कूडो एसोसिएशन हिमाचल का, और हमारी जो कूडो एसोसिएशन है ये 2014 से काम कर रही है हिमाचल में, और राष्ट्रीय स्तर पर ये रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स से, और हिमाचल में भी अभी हिमाचल सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। और हमारे जो अभी तक की उपलब्धियां रही हैं, हमारे बच्चों ने 2015 से लेकर बहुत मेडल्स राष्ट्रीय स्तर पर जीते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात करूँ तो हमारे 2 प्लेयर जो हैं वो 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस समय कूडो की हिस्सा ले चुके हैं, और जिसमें एक अकेली स्टेट है इंडिया के अंदर हिमाचल, जहाँ से एक प्लेयर ने मतलब हमारे 4 मेडल आ चुके हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कि पेमा ठाकुर हमारी लड़की थी, वो अंडर 16 कैटेगरी में उसका गोल्ड मेडल आया था, और प्रिया कुमारी थापा है जो कि यूरेशिया कप और एशिया कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसके 3 सिल्वर मेडल हैं। और हिमाचल जो है वो कूडो से जो पहली स्पोर्ट्स में जॉब लगी थी, तो हिमाचल से 2 खिलाड़ी थे हमारे, प्रिया कुमारी थापा और विजयदीप जायसवाल, और जिसमें के 2 प्लेयर प्रतीक और सोहेल, ये दोनों मध्य प्रदेश थे। तो ये 4 प्लेयर हैं जिनको फर्स्ट कूडो में से स्पोर्ट्स कोटे से जॉब मिली थी। तो इसके लिए जो हमारे मेंटर हैं कूडो के, हमारे चेयरमैन हैं श्यान अक्षय कुमार, और हमारे जो जिन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में इनिशिएटिव लिया, मेहुल वोरा सर, उनके प्रयासों से आज हमारे बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और अभी हम हिमाचल के लगभग 7-8 जिलों में ऑपरेट कर रहे हैं। हम कैंप्स लगा रहे हैं जगह जगह, ताकि इस खेल को आगे और बच्चों तक, जैसे हम मनाली में कैंप लेके आया हूँ इनके लिए, हमीरपुर, बिलासपुर में हम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि बच्चे और भी खेलें। और मैं कहना चाहूँगा कि जो जैसे हमारे हिमाचल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है टोबैको फ्री हिमाचल को बनाने का, और गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने इसके लिए प्रयास किए, तो मैं बहुत इसके लिए सराहना करता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम बच्चों को तंबाकू से बचाएं। मैं ये सोचता हूँ कि जो तंबाकू है गेटवे है, मतलब एक नशे के लिए। बच्चा शौक में इसको शुरू करता है, जैसे सोचता है कि मैं बीड़ी पी लेता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ, और उसके बाद नशे के ऐसे जाल में फंस जाता है जहाँ से उसका निकलना असंभव होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे इन चीज़ों को छोड़ें और स्पोर्ट्स को अपनाएं। आप किसी भी खेल को अपनाएं और अच्छी आदतों को अपनाएं, ताकि हमारे बच्चे दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, एक अच्छा समाज का निर्माण हो। और बच्चे अगर इस टाइप इन चीज़ों ऐसे इनिशिएटिव अगर लेते हैं, सरकार ले रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट ले रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो समाज है, हमारे जो स्कूल है, हमारे जो कॉलेजेस हैं, वो बिल्कुल नशा फ्री होंगे और नशे से मुक्त होंगे बिल्कुल, और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, और जैसे हमारे बच्चे नाम रोशन, ऐसे सारे बच्चे हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम विजयदीप जायसवाल है एंड मैं सोलन से बिलोंग करता हूँ, सोलन हिमाचल प्रदेश। और मैं लगभग 5-6 साल की उम्र से ही कराटे में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अभी 2014 के बाद से हमने कूडो में प्रैक्टिस करना शुरू किया है, और 14 के बाद से नेशनल लेवल पे मेरे काफ़ी गोल्ड मेडल आए हैं, एंड मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। एंड एज एन एथलीट, जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी भी कंट्री में, तो उससे ऊपर एथलीट के लिए कुछ नहीं होता, बिकॉज हर एक एथलीट का सपना होता है कि एक दिन अपने देश के लिए खेले, वो अपने देश के लिए मेडल लेकर आए। और अभी इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ यूरेशियन चैंपियनशिप में, जो कि हमारा आर्मेनिया में हुआ था 2024 में। और अभी रिसेंटली मैं जापान जाके आया हूँ, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करके हमारी 4th कूडो एशियन चैंपियनशिप थी 2025 की, जो कि टोक्यो जापान में हुई थी। वाले एंडेवर्स मेरे हैं, जो अभी हमारा यूरेशियन चैंपियनशिप होने वाला है जॉर्जिया में, कूडो यूरेशियन चैंपियनशिप जॉर्जिया, तो उसके लिए उसके ट्रायल्स होने वाले हैं अभी हमारे मार्च में।
मार्च 2026 में। तो अभी मेरा पूरा फोकस उसी पर है कि ट्रायल्स क्लियर करके मैं फिर से एक बार अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनल स्टेज पे और मेडल जीत कर लाऊँ इंडिया के लिए। जी। अब यूथ को एक ही संदेश देना चाहूँगा मैं कि कोई भी गेम खेलो, कोई भी स्पोर्ट करो, बट यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव इन एनी स्पोर्ट, बिकॉज क्योंकि खाली बैठोगे तो दिमाग खराब होगा ही, और खाली रहोगे तो फिर बंदा गलत दिशा में जाता है। अगर आप बिजी रहोगे, अपने शरीर को एक्टिव रखोगे, कोई भी गेम खेलोगे, तो मेरे हिसाब से आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी और आप गलत चीज़ों से दूर रहेंगे। मेरा नाम प्रिया थापा है और मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं कूडो के इंटरनेशनल एथलीट हूँ। और मैं गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी कि जो सेल्फ डिफेंस है उससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में। ये नहीं है कि आप किसी मुसीबत में हो अपने को ही आपने डिफेंड करना है, या इतना मतलब आपको सक्षम बनना है कि आप के अराउंड जितने भी लोग हो आप उनको भी हेल्प कर सको और इतने आप कॉन्फिडेंट रहें। रिसेंटली सर मैं अभी जापान गई थी, टोक्यो एशिया चैम्पियनशिप थी जो मेरी जापान में हुई थी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है और सीनियर कैटेगरी में, और मतलब पूरी टीम में मैं ही एक प्लेयर थी जिसका सिल्वर मेडल आया, जो मैं देश के लिए सिल्वर मेडल लेके आई हूँ। मतलब मैं कल ही अभी पहुँची हूँ घर वापस अपने सिल्वर मेडल के साथ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने देश के लिए सिल्वर मेडल लेके आई। सर नशा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि हम नशे से दूर रह सके, क्योंकि आजकल बॉयज़ ही नहीं गर्ल्स भी इस फील्ड में काफ़ी मतलब अब बोल सकते हैं कि योगदान दे रही है, जिस चीज़ में नहीं देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी यूथ से, गर्ल्स से, बॉयज़ से कि टबैको या कोई भी नशा हमारी सेहत के लिए इतना हानिकारक है कि अभी तो हम उसे खेल खेल में या मजाक में या शौक़ में या एक दूसरे की देखा देखी में हम उसे शुरू कर देते हैं, या थोड़ा से अपने को कूल बनने की कोशिश में, जैसे आज की जनरेशन है, तो उस मतलब दायरे से निकल के बाहर आए और इस नशे से दूर रहे। अगर अभी आप इस फील्ड में या इस चीज़ में अभी फंस जाते हो तो इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप नशे से दूर रहना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स करना आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। सर मैं अभी आपको बताऊँ तो मैं 2008 से स्पोर्ट्स कर रही हूँ, तो अभी जो रिकॉग्निशन हमारी गेम को मिली है वो मतलब काफ़ी 10 सालों के बाद ये रिकॉग्निशन मिली है। तो और मुझे इसी गेम के थ्रू मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में जॉब मिली है कूडो गेम की वजह से। तो मैं ये मतलब अगर मैं ये ना करती कंटिन्यू या प्रैक्टिस ना करती या मेहनत ना करती तो मैं इस मुकाम में नहीं पहुंच पाती। तो 2008 से लेकर आप सोच लो 2025 आ गया, तो बीच में कई उतार चढ़ाव आए। अभी मैं इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल आई, तो अभी भी मेरा वो अभी मोटिव और मतलब एक गोल है कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ। तो उसके लिए मुझे अभी मतलब जितनी मैंने प्रैक्टिस की थी तो उसकी 200 गुना मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उतार चढ़ाव तो ये रहे से कि अगर उतार चढ़ाव कभी रहे भी तो गेम ऐसी चीज़ है और मतलब वर्कआउट ऐसी चीज़ है, हमें मतलब इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान ही नहीं जाता हमारा कि हम गलत चीज़ों में जाए, क्योंकि हम अपनी गेम से अपने पैशन से अगर हम प्यार करें तो हम मतलब नशे की तरफ जा ही नहीं सकते। तो और रुकना नहीं है, अगर आप रुकोगे मतलब जिसके मन में अपना गोल सेट नहीं है या फिक्स नहीं है तो मतलब उसका इधर मतलब उसका ध्यान भटकना मतलब पॉसिबल है। अगर आप अपने गोल के लिए अपने मतलब करियर के लिए फोकस्ड हो तो आप डगमगाने की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं रहती है। सर अभी काफ़ी टूर्नामेंट्स है मेरे आगे, अभी मेरा यूरेशियन कप है, अभी उसके ट्रायल की प्रिपरेशन चल रही है। अभी उसका मेरा मेन टारगेट यही है, मतलब एक ही फोकस है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ले